हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? हमेशा की तरह अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हमेशा कहता हूं प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, लेकिन फेस की स्माइल बरकरार रहनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था हमारा 4th, डिटरमिनेंट कर रहे थे हम। डिटरमिनेंट में हमने अभी तक जो एक्सरसाइज कर लिए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 4.5 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हमारी जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसमें से आपको 101% क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा आपको। यानी यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, यानी पूरी जो मेहनत हो रही थी वो किसके लिए हुई थी। मैंने पहले ही कहा था डिटरमिनेंट जो बनाए गए थे, मैट्रिक्स जो बनाई गई थी, रेखीय समीकरण युग्मों को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज किया गया था। तो उसका एप्लीकेशन में पढ़ना, और वो एप्लीकेशन अगर आपके पेपर में ना आए फिर डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ। इसलिए एक क्वेश्चन डेफिनेटली आज तुम लेकर जा रहे हो पेपर में, यानी आज जो सीखे हुए ना वो तुम एक पेपर में मिलने ही वाला है। यानी आज तुम 6 नंबर अपने तैयार करते हुए जा रहे हो। ठीक है ना, तो आइए बिना समय ज़ाया करें चलते हैं हम एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज पे चलने से पहले कुछ हम दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होता है आपका कॉन्सेप्ट की बात करें हम यहाँ पे, फर्स्ट जो है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम। एक होता है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है बेटा? कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। और एक कौन सा होता है आपका? कंसिस्टेंट सिस्टम यानी संगत निकाय, और दूसरा होता है आपका इनकंसिस्टेंट। सर ये दोनों होते क्या हैं? यानी बड़े आराम से पढ़ाऊंगा आपको मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ की। यानी असंगत निकाय दोनों क्या होते हैं, संगत निकाय क्या होता है और असंगत निकाय क्या होता है, पहले हम इस बात पर चर्चा कर लें। संगत निकाय मतलब कि आपका मैं समझाऊं, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट इफ हैज़ वन और मोर सॉल्यूशन। इफ वन और मोर सॉल्यूशन, ये केवल बात है। इफ हैज़ वन और मोर सॉल्यूशन। यानी सर समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, आप क्या बोलना चाह रहे हो वो बात चीज समझ में नहीं आई। मैंने कहा एक सिस्टम, यानी आप किसी भी दो समीकरण निकाय को संगत तब कहोगे जब उसका एक या एक से अधिक ज़्यादा हल होंगे। संगत निकाय क्या बोलोगे? जब एक या उसके पास कह सकते हो, उसके पास एक या एक से अधिक क्या होंगे? हल होंगे। यानी कम से कम तो एक होना चाहिए, अधिक कितने भी हो सकते हैं। यानी ऐसे दो समीकरण युग्म, यानी ऐसे रेखीय समीकरण युग्म जिनके हल निकाले जा सकते हैं, यानी इनके पास एक या एक से अधिक हल होंगे, तो वो कैसे कहलाएंगे? आपके संगत निकाय यानी कंसिस्टेंट कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएंगे, और हिंदी में आपको संगत निकाय बोलेंगे। कब? जब ऐसे समीकरणों के बाद क्या हो? ऐसे समीकरणों के बाद इफ हैज वन और मोर सॉल्यूशन, यानी एक या एक से अधिक हल होंगे, वही क्या कहलाते हैं? आपके संगत निकाय कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या है? इफ हैज नो सॉल्यूशन, यानी जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, इसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी कोई हल ना हो, कोई भी हल ना हो। मैं, तुम्हें पता है मैं कभी ज़्यादा डेफिनेशन लिखाने पे बात नहीं करता हूँ। मैं इतने पेज भरवा दूँ आपके लिए, पूरी कॉपी भरवा दूँ, नहीं। मैं जो काम की चीज़ें हैं उन पर सीधे डायरेक्टली बातें करते हैं। जो हमें मुद्दा क्या है, मैं आपको देखा होगा मैंने नोट्स कभी भी बनाता हूँ, कोई परिभाषा लिखाता हूँ, केवल वो लाइन लिखता हूँ जो जरूरी है हमारे लिए, तो उतना ही पढ़ना है हमें। ठीक है ना, वो नॉलेज जो है आपको ऊपर तक ले जाएगी। हमें पेज पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं, उस पेज में लाइनें कौन सी इंपॉर्टेंट है वो समझना होता है हमें। तो इफ हैज वन और मोर सॉल्यूशन, जिसके पास एक या एक से अधिक हल होंगे, वो समीकरण निकाय कैसे कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। जिनके पास कोई भी हल नहीं होगा वो असंगत निकाय कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे बेटा? असंगत निकाय कहलाएंगे। राइट, क्लियर है। अब मैं बात करते हैं कि अब हमें सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स मैट्रिक्स। अब हमें ये क्या करना है कि मैट्रिक्स की हेल्प से, इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशनों का यानी रेखीय समीकरणों का हल कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें सीखना है। बात समझना, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हेडिंग बना सकते हैं, रेखिक
समीकरणों का रेखीय समीकरणों का व्युत्क्रमणीय अवयव की सहायता से हल प्राप्त करना यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की इन्वर्स मैट्रिक्स की हेल्प से हमें क्या निकालना है, रेखीय समीकरणों का आपको क्या निकालना है, सहायता से हल प्राप्त करना है। अर्थात यानी मेरे पास अगर कोई मैं आपके पास ये a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस के b2y प्लस के c1z बराबर और c2z बराबर c1 और c2z बराबर 0 ये दे रखा है, राइट। ये है मेरे पास, मैं ये मान के चल सकता हूँ मेरे पास ऐसा कोई समीकरण मुझे दे रखा है, सही है ना। ये मुझे दे रखा है, या मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि a3x प्लस के b3y और c3z बराबर कितना होगा, यहाँ पर बनने होंगे, कितने होंगे, c3z बराबर 0। तो ये अब मुझे कैसे लिखना है, या मैं कह सकता हूँ इसके लिए 0 नहीं दे रखा, मान लो d1 d2 कुछ नंबर दे रखे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वो बात समझो। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ए निकालना है। तो ए क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ए मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, जो कोफिशिएंट होता है ना x/1 के, वो लिखने a1 a2 और a3, v1 v2 और v3 और c1 c2 और c3, राइट। ये कोफिशिएंट लिखने हैं। और यहाँ पर जो हमारा क्या आएगा आगे, जो मुझे x लिखना है, x क्या होता है यहाँ ध्यान रखना, x कितना होता है, जो आपके चर दिए हुए थे x, y और z, 3 चर है तो मैंने ये चर लिख लिए। और हमेशा आपका अचर नंबर यानी b कितना होता है बेटा, आपका v हमेशा देख लो, याद रखना है d1 d2 और d3, इनको b बोला जाता है। यानी मेरे पास मैंने 3 चीज़ें बताई आपको, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये a मैट्रिक्स होती है। x क्या होता है, आपके चर जितने होते हैं x y z, 3 चर है तो 3 चर है। v कितना होता है, ये कोफिशिएंट d1 d2 और d3, ये कोफिशिएंट होता है वो d1 होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लीनियर इक्वेशनों को लिखेंगे, किसमें हम लिखेंगे, इनकी मदद से किससे लिखेंगे हम, यहाँ ax बराबर क्या लिखते हैं बेटा, b, ax बराबर b रखते हैं। और ax बराबर b रखने के बाद फिर हमें प्राप्त होता है बेटा क्या, x बराबर v a इनवर्स। इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको ax को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, यानी जिस फॉर्म में आ जाता है फिर यहाँ से हम आसानी से x और y की z के मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हम दोनों तरफ क्या करें, हम ऐसे भी कर सकें, दोनों पक्षों में हम ऐसा करें कि भैया ax बराबर b लिखा मैंने, भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई b के बराबर होगा, तो दोनों पक्षों में क्या करूँ मैं, a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूँ। सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा लो कर देते हैं भाई, हम कर देंगे। लो x बराबर कितना हो जाएगा, a इनवर्स b, राइट, ये होगा। तो a इनवर्स a कितना होता है, आपका आइडेंटिटी होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप जानते हो। बराबर कितना होगा, a इनवर्स b, राइट। तो यहाँ से i का मल्टीप्लाई करो तो x ही आता है, यानी कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, a इनवर्स b में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। यानी हम इस फॉर्म को इस रूप में लेकर आना और हमारा हल मिल जाएगा, इस फॉर्म को इस रूप में लेकर आना है, हमारा हल मिल जाएगा। ये प्रोसेस रहेगा हर एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ, आप देखोगे 1% कोई डाउट नहीं बचेगा। सर अभी आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ तो थोड़ा लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो चलते हैं हम, ये नोट कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या एक्सरसाइज जो है आपकी 4.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है एग्जामिनिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6, 1 to 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन दिए गए उनकी पहले ये बताना है वो कंसिस्टेंस है या नहीं है। लो भैया हमें क्या बता देंगे, x प्लस के 2y, इतना भयंकर पूछ रहे हो आप हमसे क्वेश्चन, इतना भयंकर क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हो आप।
चलो हम तो बता देंगे, फिर आप पूछ रहे हो तुमसे। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, राइट। तो सबसे पहले क्या करें, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सॉल्यूशन निकालना हमें, द सिस्टम ऑफ आ इक्वेशन, the system of the equation can be written, क्या करना पहले में, can be written in the form of, किसकी बेटा, in the form of ax बराबर, क्या लिखना है हमें, ax बराबर ये लिखना है। फिर हमें क्या प्राप्त होता है, वी हैव क्या, ए कितना बेटा आपको पता है, मैंने अभी बताया सर। यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना बेटा 2, और इसका कोफिशिएंट कितना बेटा 3, राइट, क्लियर है। और यहाँ जो आपका चर दिया हुआ कितना दिया हुआ x y, और यहाँ z कितना दिया हुआ आपको पता है, सॉरी b कितना दिया हुआ 2 और 3। बताओ सर, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना है, कैसे बताएंगे सर, हमें इसका क्या निकाल के देना है, ए का मॉड निकाल लेना है, क्या निकालना है, ए का मापांक निकालना है। ए का मापांक लगा 2 का 3 का गुणा 1 से 3 आया, 2 का कैसे करें तो माइनस के 4 आया, यानी कितना है माइनस का 1 आ गया। माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर आया था, अगर डिटरमिनेंट क्या आ जाता इसका मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का अगर मापांक कैसा आ जाता आपका, डिटरमिनेंट कैसा आता, यानी सांडिक का मान कैसा आता, शून्य आ जाता, तो शून्य होता तो उस जगह कैसे कहते हैं हम, असंगत होंगे, निकाय होंगे, यानी इनकंसिस्टेंस होंगे, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला कितना होता है सर, एडजॉइंट ऑफ ए बटे ये आपका मॉड ऑफ ए होता है। यानी अगर यही 0 हो गया, इसका मान ही 0 हो गया, तो नीचे 0 होने का मतलब मैथमेटिक्स कहता है कि उसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। यानी अगर 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अतः सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, कैसी है बेटा, कैसी कंसिस्टेंस है, सो द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, ये कंसिस्टेंस है। अगर 0 नहीं है तो 0 होती तो कैसी होती, इनकंसिस्टेंस होती, राइट। बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। मैं एक क्वेश्चन आपको और करा के दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैं सर मैं आपको ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल छठा क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपको कौन सा ले लेता हूँ बेटा, छठा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूँ, ठीक है। छठा क्वेश्चन मैं आपको लेके बताता हूँ 3/3 की मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरा। बाकी का आप करोगे ही करोगे ऐसे, है ना। तो अगला कहता है 5x माइनस के y प्लस के 4z बराबर कितना बेटा आपका 5 है। अब यूपी बोर्ड वाले कहते होंगे सर हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी इंग्लिश में लिखाते हो सर, आप इंग्लिश में क्वेश्चन करते हो। मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि आगे की जो मैथमेटिक्स आपको मिलने वाली है ना, वो इंग्लिश में मिलनी है बेटा। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, है ना। तो मैं दोनों लैंग्वेजों में कराता हुआ चल रहा हूँ, हिंदी में भी कराता हूँ, इंग्लिश में भी कराता हूँ, दोनों लैंग्वेजों में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हम सर कमज़ोर थोड़ी ना है जो हम किसी एक लैंग्वेज को लेकर चलेंगे। हम सर हमारा माइंड इतना बढ़िया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं। समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो लिखेंगे क्या बेटा, ax बराबर b के रूप में लिखा मैंने, चलो रख लिए। तो a बराबर कितना होगा यहाँ पे आपको पता 5 2 5 और माइनस के 1 3 और कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 2, राइट। क्लियर है ना, इतना हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 4, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6, राइट। यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा बेटा x y और z, राइट। b कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, b हो जाएगा 5 2 और माइनस का, राइट। क्लियर है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा r1 के सापेक्ष खोलने पर, यानी r1 के सापेक्ष प्रसारण
करने पे, सही है। R1 के सापेक्ष प्रसारण करने पे, तो R1 के सापेक्ष करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, मुझे डिटरमिनेंट का मान निकालना R1 के, तो 5 लिया मैंने, 5 लिया। अब मैं डायरेक्ट करूँगा तो आप सीख गए होंगे, इसको ढका इसको ढका, 6 18 और माइनस इसके प्लस के 10 हो जाएंगे, राइट, क्योंकि 5 दूनी 10 और माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। दूसरा कितना होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस के 1, राइट, माइनस के 1, तो ये ढका इसका, ये ढका, तो कितना होगा यहाँ पे 2 5 और 5 6, तो इसके सामने ढक गया, इसका ढक गया, तो 6 दूनी 12 और 5 25 प्लस 4, ये ढक गया, ये ढक गया, ये सामने वाला ढका, ये ढक गया, ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 4 और 5 15, राइट, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 और 18 कितना हो गया यहाँ पे, 10 और 18 हो गया बेटा आपका 28, 28 5 गुणा 28, 5 गुणा 28 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +1 और 12 में 25 जाएंगे तो माइनस के 13, कितना बचेंगे माइनस के 13 और ये माइनस के 13 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 गुणा 13 1 बचेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे देखो प्लस के 4 और माइनस के कितना जाएंगे यहाँ पे 20, सॉरी माइनस के 19, राइट, माइनस के 19 हो जाएंगे, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं आएगी आपको। देखो 28 गुणा करेंगे तो 8 5 40 की 0 आंसर लगी 4 और 5 10 और 4 चलो 140 हो गया, चलो माइनस के 13 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 9 चौका 36 की 6 आंसर लगे 3 और 7 76, कितना हुआ 76 हो गया, राइट, कितना हो गया बेटा ये 76 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 76 140 और माइनस के 76 कितना हो जाएंगे 10 की 9 9 और 7 और 1 8 8 89 और 89 को घटाऊंगा कितना होगा 1, यहाँ बचे 13 13 में से 8 गए तो यहाँ बचेंगे 5, यानी कितना आ रहा है 51 आ रहा है, कितना आ रहा है 51 और 51 इज नॉट इक्वल टू 0, 51 इज नॉट इक्वल टू 0, 51 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया 51 है 51 0 के बराबर नहीं है, और इसका मतलब क्या हुआ सोच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, कैसे बेटा ये कंसिस्टेंस है, यानी हम ये कह सकते हैं अतः समीकरण निकाय कैसा है बेटा, निकाय कैसा बेटा संगत है, क्लियर है, कैसा है संगत है, क्लियर समझ में आया। मैंने आपको 1 और 6 करके दिखाए, बाकी के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सिमिलर आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे रफ कर दूं मैं, आगे बात कर रहा है ये आपसे, आगे क्या बात कर रहा है समझो। The solution of the system of the linear equation is using the matrix method in exercise 7 से 14 तक, 7 से 14 तक आपको क्या करना है मैट्रिक्स का यूज करके आपको पूरे समीकरण को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से हम बात करना स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 7, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 7 क्या दे रखा है, गिवन है बेटा आपके पास 5x और 2y बराबर कितना 4 और यहाँ कितना बेटा 7x 3y बराबर कितना बेटा आपके पास 7x 3y बराबर कितना बेटा 5, राइट। आप क्या करेंगे समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक है, रूप में लिखने पर। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे a कितना बेटा आपका, वो है आपको 5 7 2 3 और यहाँ कितना बेटा आपके पास x y और b कितना बेटा आपके पास सर 4 और 5। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या किसी प्रकार की सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो हमें ये तीनों चीज़ पता चल गई सर, यानी अगर मैं इसको ऐसे, ये मैंने लिख दिया x बराबर b, ये आपको पता है, b आपको पता है और x आपको पता ही पता है, तीनों आपने लिख लिया। तो सबसे पहले मुझे a जो दिया है उसका मैं मापांक निकालूंगा, तो कितना होगा 5 या 15
और 7 दूनी 14। सर कितना आएगा 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मान अस्तित्व है, पहली बात है कंसिस्टेंस है, यानी मापांक 1 आ रहा है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे पता है x बराबर कितना लिखना है, मुझे b a इनवर्स लिखना है, यानी मुझे a का क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a का a इनवर्स निकालने के लिए सर अब मुझे पहला पॉइंट तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने आपको बताया था कि ax बराबर क्या लिखते हैं b, और इसको चेंज करते हैं क्या बेटा, x बराबर v a इनवर्स, राइट, ए इनवर्स करते हैं, तो वी एक्स बराबर वी ए इनवर्स करते हैं, राइट। अब यहाँ पे ए इनवर्स पता है, क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। और अब ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा, इसका क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, ए अर्जेंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, राइट। यानी मुझे मॉड ऑफ ए तो मुझे पता चल गया, यानी मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए तो पता चल गया, लेकिन मुझे एडजेंट ऑफ ए पता लगाना है। तो एडजेंट ऑफ ए पता लगाऊंगा 2/2 की मैट्रिक्स का, मुझे एडजेंट ऑफ ए निकालना है, तो यानी मैं क्या निकालूंगा, ए स्मॉल 1 1, या मैं कैपिटल 1 1 मान सकता हूँ, कैपिटल 1 1। तो मुझे पता है ये रखा मैंने और ये रखा, ये पहला पॉजिटिव होता है तो 3 पॉजिटिव का हो जाएगा, राइट। A12 दूसरा नेगेटिव होता है, आपको पता है, ये रख दिया मैंने, ये रख दिया, तो कितना आएगा -7 होंगे, राइट। ऐसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ A21 की, तो आपको पता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव हुआ, राइट। कितना हुआ, क्योंकि 2 और 3 की पावर कितनी है, 2 और 3 की पावर 2 और 3 होंगे तो -1 की पावर 3 होगी, तो कितना आएगा आपका -1 ही आएगा, राइट। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ सब चीज़, ये रख दिया, ये रख दिया, कितना होगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, और इसी के साथ कितना होगा A22 हो जाएगा, राइट। तो ये रख दिया और ये रख दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा 5, राइट। क्लियर है ना, एक हो गया, ये क्लियर है यहाँ पे। अब मुझे क्या निकालना है, अर्जेंट बी मैट्रिक्स मानी मैंने, बी मैट्रिक्स मेरे पास बनकर आ गई, कितनी बेटा 3 सर -7, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा -2, और ये कितना हो जाएगा 5, राइट। अब मुझे एडजेंट ऑफ ए निकालना है डियर, एडजेंट ऑफ ए तो सर आपने बताया था हमें, क्या बताया था मैंने, आपको पता है बी का परिवर्तित ताप भी होगा, क्या होगा, पी का परिवर्तित, बी का परिवर्तित ताप भी कितना हो जाएगा 3 -7, और यहाँ कितना हो जाएगा -2, और कितना हो जाएगा 5, राइट। ये हो जाएगा, क्लियर है आपको, सर बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ मुझे सर इन्वर्स निकालना है, मुझे इन्वर्स निकालना है सर, फॉर्मूला मेरे को पता है, एडजेंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। सर एडजेंट ऑफ ए कितना है सर मेरे पास 3 -7 -2, और ये कितना हो जाएगा 5, राइट। और डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए कितना है बेटा आपका, मॉड ऑफ ए के 1 है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी मेरे पास ए इनवर्स जो निकल के आया वो कितना आया बेटा, मेरे पास आ गया 3 -7 -2, और यहाँ कितना हो गया 5, राइट। ये मेरे पास निकल कर आ गया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना क्या है वो समझो, अब मुझे लिखना क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, और वो क्या लिखना है आपको पता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। अब मुझे जो चेंज करना है उसको केस में करना है कि सर मुझे लिखना है x बराबर ए इनवर्स बी होता है, राइट। x बराबर ए इनवर्स बी होता है, यानी सर x बराबर कितना है मेरे पास, x y और z, राइट। और ए इनवर्स कितना है मेरे पास, ए इनवर्स जो है मेरे पास कितना है बेटा आपके पास 3 -7 और -2, और कितना हो गया यहाँ पर 5, राइट। और v कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, v जो होगा वे आपके पास होगा 4 और 5, कितना होगा 4 और 5। सर मल्टीप्लाई करने का तो तुम भाई साहब धुरंधर हो चुके हो, तुम सिखा चुका हूँ आपको, धुरंधर हो चुके हो, मल्टीप्लाई करना करो सर। 3 का गुणा 4 से, 4 3 12 है, 2 का गुणा इससे -10, राइट, खत्म। 7 चौक 28, और ये कितना होगा 5 25, सर खत्म। मल्टीप्लाई कितना आसानी से कर दिया, कितना आसानी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। यहाँ मैंने x बाई है, जेड कहाँ से आ गया मेरे पास, मैं तभी तो कर रहा हूँ, 2 एलिमेंट का आंसर आएगा, या तीसरा एलिमेंट कहाँ से टपक गया, हवा में उड़ रहा है, अपने आप चल रहा है। x y कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ कितना होगा -3 हुआ, ठीक है। यानी अर्थात मैं तुलना करूँगा तो x बराबर कितना आ गया 2, और y बराबर कितना आ गया बेटा -3। यानी ये प्रोसेस मेरा था, यही मुझे आंसर फाइंड आउट करने थे, और मेरे पास आ गया आंसर बड़े आसानी से, मेरे पास आंसर आ गया बड़ा आसानी से। यानी सर मुझे क्या किया, सर आप मुझे एक बार और समझा दो, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, चलो मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा a x बराबर b लिखेंगे, a क्या होता है मैट्रिक्स 5 7 2 3, ये जो आपका डिटरमिनेंट होता है। x क्या होता है सर, चर कितने x और y, तो x y, और z होता है तो x y z हो जाते हैं। v कितना होता है, ये d होते हैं कोफिशिएंट 4 और 5, ठीक है। ये रखा हमने क्या निकाला, पहले मॉड्यूल ऑफ
डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि भाई क्या पता इनकन्सिस्टेंसी होता है, इनकन्सिस्टेंसी के केस में हम इसका आंसर कभी दे ही नहीं सकते, इसको हल ही नहीं करेंगे कभी हम, राइट। तो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फिर मुझे पता है कि ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे करना पड़ता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए मोड ऑफ ए। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पिछली वाली एक्सरसाइजों में मैंने सिखाया हुआ है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो एक बार जाकर बोले क्लासेस देखे, मेरी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पे हमें ये इनवर्स निकाल लिया, इनवर्स निकाल लिया, एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखा हमने। फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया रो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहले दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से यहाँ किया और दोनों की तुलना कर ली बड़े आसानी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था सर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और अच्छे खासे नंबर देखे जाता है, अच्छे खासे नंबर देखा जाता है। कोई दिक्कत कोई डाउट? अब मैं रफ करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 2/2 का बड़ा आसानी से आपको निकालना आ गया। अब मैं 3/3 की तरफ चलता हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा सर, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। मैं चाहे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन ना कराऊं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो सर आप कभी रुक ही नहीं सकते। कभी आप भागोगे, दौड़ोगे, धाड़ोगे, दोनों काम तीनों काम करोगे तुम, समझ रहे हो। तो दौड़ना भी है, धाड़ना भी है और चलना नहीं, रुकना नहीं है, बस चलना है और उस रफ्तार से जो कोई हाथ ना लगा सके हमें, समझ रहे हो। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 11 उठाता हूँ। क्या उठाता हूँ? क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 को मैं आपके सामने हल करता हूँ। 3/3 की मैट्रिक्स है। कितनी की है बेटा? 3/3 की आपके पास मैट्रिक्स है, राइट। 3/3 की आपके पास मैट्रिक्स है, 3/3 की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 3/3 की मैट्रिक्स है हमारे पास। कितनी दे रखी बेटा? 3/3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में करें तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस के वाई बराबर 2x प्लस के कितना हो जाएगा बेटा? 2x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1। कितना हुआ मेरे जीरो? 1 हो गया, राइट। यहाँ कितना हो गया बेटा? x माइनस के 2y, x माइनस के 2y और माइनस के z बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3/2, 3/2 हो जाएगा, राइट। यहाँ हो जाएगा 3y माइनस के z माइनस के 5z बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका? 9। कितना हो जाएगा? 9, राइट। अब क्या करेंगे हम? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिटन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन दी फॉर्म ऑफ नहीं कहेंगे, केवल द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax बराबर क्या बेटा? ax बराबर b। और बी हैव में क्या प्राप्त होगा वो भी जानो। सर बड़े आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही हमें। तो मैं कह रहा हूँ दिक्कत कैसे आ जाएगी जब हम पढ़ाई ऐसे रहे हैं आपको। आप यहाँ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, ये आपको पता है। 1 और ये -2 और -5। सर ये तो बहुत आसान है, कितने इजी तरीके से हम यहाँ पे कोफिशिएंट को इनके लिख देते हैं एक्स वाई जेड के बड़े आसानी से। 1 -1 और 5, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। रफ्तार में बातें हो रही है सर, दुनिया तो चलती है, हम दौड़ रहे हैं सर। यहाँ पर एक चीज़ है कि हम यहाँ एक गलती कर चुके हैं। यहाँ पर सर तीसरे वाले में x नहीं है, तीसरे वाले में x नहीं, तो x का कोफिशिएंट जब x नहीं है तो x कब नहीं होगा? जब उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। जब जिसका कोई भी चर ना मिले किसी भी समीकरण में, जैसे मान लो यहाँ बाइक गायब होता तो यहाँ कहता था ये वाला एलिमेंट क्या हो जाता? 0 हो जाता। यानी तीसरे में x नहीं तो तीसरे वाला एलिमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, राइट। यहाँ कितना होगा बेटा? 3 और यहाँ कितना हो जाएगा? -5। अरे सर कोई दिक्कत नहीं सर, बड़े आसानी से हमने लिख लिया x y और z। और उसी के बाद कितना हो जाएगा बेटा आपका? यहाँ पर हो जाएगा 1 3/2 और 9, राइट। मैं इनको शॉर्ट ट्रिक में आपको ज्ञात करना और सिखाऊंगा, 100% सिखाऊंगा, जल्दी ही लेकर आऊँगा कि ट्रिकों में कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें पेपर में पूरा क्वेश्चन मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो यहाँ नहीं चल सकते, यहाँ कंपटीशन लेवल थोड़ी ना। कंपटीशन लेवल के लिए भी मैं आपको बता के चलूँगा, मैं तैयारी कराता हुआ चलूँगा आपको TGT PGT के लिए भी। टेंशन ना लो, उतनी नॉलेज मैं आपको दूंगा। तो अब क्या करना है? सबसे पहले मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है भैया सबकी तरह। मैं R1 के सापेक्ष खोलूँगा इसको। मैंने लिखा 2, अरे सर 2 लिखा, ये लिखा 5 दूनी 10 और प्लस के 3, राइट। -1 ये ढका और ये ढका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? -5। 0 करूँगा तो ना आएगा 0, 1 हो जाएगा। इसको ढका हमने, ये ढका, देखना हो जाएगा 3 का गुणा 1 से 3 और इसका हो जाएगा 0। सर कितनी आसानी से और कितनी ईजी तरीके से हम करने लग गए। 13 दूनी 26 और ये कितना होगा? +5, राइट। और ये कितना होगा? +3।
सर कितना हो गया, 5 से 31 और 34, कितना आया बेटा आपका 34 आ गया। कितना आ गया आपके पास निकल के आ गया बेटा, ये आ गया 34 निकल के, कितना आ गया 34। चलो एक बार और चेक करते हैं हम इसको कि हमने ये लिखा है 2 1 यहाँ 2x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 1, और यहाँ जो है कुछ मिस्टेक हमें दिखाई दे रही है। अच्छा ये 3/2 है, इसको हम ऐसा करते हैं डियर मेरे, इसको ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x माइनस के 4y और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे 2z, ऐसा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी इसका कैचे गुणा किया 2 का तो 2x हो गया, माइनस के 4 माइनस के 2 हो गया, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा आपका माइनस के 4 आ जाएगा, राइट, और माइनस के 2 आ जाएगा। क्या किया हमने, 2 का जो जहाँ 2 था लटक रहा था उसको मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैंने ढका, ये ढका, तो हो जाएगा 5 चौक 20, कितना हुआ यहाँ पे प्लस के 20, और ये हो जाएगा प्लस के 6, राइट। और इसी के साथ मेरा यहाँ 1 हुआ, 1 को ढका मैंने, ये ढका, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा माइनस के 10, और माइनस के 10 हो गया, ये ढक दिया, ये ढक दिया, माइनस के 10 जीरो को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो जीरो हो जाएगा, राइट। अब 1 ढका, ये ढका और ये ढका, 3 दूनी 6, कितना होगा बेटा 3 दूनी 6 और 0, राइट। तो इसी के साथ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा बेटा 20 और 26, 26 दूनी 52, राइट, और 10 प्लस के 10 और प्लस के कितना जाएंगे 6, सर कितना आया 62 और 6 कितना हो गया 68, कितना आ गया सर मेरे पास जो डिटरमिनेंट का मान आ गया वो कितना आ गया 68 आ गया, कितना आया 68। अब मुझे क्या निकालना है सर, इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स के लिए मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, सेकंड निकालने पड़ेंगे, सेकंड निकालने पड़ेंगे, यानी सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो मैं A11 के लिए निकालता हूँ, A11 निकालूंगा सर, ये ढका ये ढका, तो कितना हो जाएगा प्लस के 20 और प्लस के कितना हो जाएंगे 6, राइट। A12 आपको पता नेगेटिव होता है, बहुत रफ्तार से ये ढक दिया ये ढक दिया, 5 दूनी 10। ऐसे मेरी तरह आपको फास्ट इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि सर जैसे मैं करता हूँ ना उसी रफ्तार में आप करना सीख जाओ, उसी रफ्तार में, तब तक मजा है बेटा। ये ढक दिया ये ढक दिया, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 0, यानी 6 माइनस के 0, यानी अर्थात मेरा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 26, यानी कितना आएगा यहाँ पे प्लस के 10 और यहाँ कितना आएगा बेटा आपका 6, राइट, ये आएगा। उसी के साथ मेरा A21 निकालेंगे, तो A2 माइनस के होता है, माइनस हुआ सर, ये ढक दिया ये ढक दिया, माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 3, इसी के साथ कितना आएगा बेटा A22, तो ये ढक दिया हमने ये ढक दिया, माइनस के 10 और ये 0, इसी से तो कितना होगा A23 मतलब ये ढक दिया और ये ढक दिया, 3 दूनी 6 और 0, कितना हो जाएगा बेटा, ये आपको नेगेटिव आएगा, आपको पता है 2 और 3 5 विषम का आता तो कितना आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और वैसे ही बता चुका ये ढक दिया और ये ढक दिया, 3 दूनी 6 और 0, 3 दूनी 6 और 0, राइट, कितना हुआ यहाँ पे प्लस के 8 हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएंगे बेटा माइनस के 10 हो जाएंगे और ये माइनस के 6 हो जाएंगे, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 1 3 1 के लिए ये ढका ये ढका, ये आपको पता ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आप चलते हैं, आपको पता है ये ढका ये ढका, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में माइनस आता है आपको पता है। A32 माइनस के होंगे, ये ढक दिया ये ढक दिया, तो हो जाएगा माइनस के 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2, इसी के साथ कितना हो जाएगा बेटा आपका A33 हो जाएगा। A33 कैसे होगा बेटा आपका, ये ढक दिया ये ढक दिया, माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे माइनस के 8, कितना हो जाएंगे बेटा माइनस के 8 और ये जाएंगे माइनस के 2, राइट, यानी हमने ये ढका और ये ढका, तो माइनस के 8 हो गए और ये माइनस के 2 हो गए, राइट। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना आएगा प्लस के 2 बचेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा माइनस के 6 कितने हो जाएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे, राइट, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 10 हो जाएंगे, राइट, कितने हो जाएंगे माइनस के 10, यानी सर मेरे पास कोई बी मैट्रिक्स जो निकल के आएगी वो बी मैट्रिक्स कितनी आएगी, देखो समझो, बी मैट्रिक्स जो निकल के आएगी मेरे पास कितनी आएगी सर, बी जो आएगी वही मैट्रिक्स निकल कर, तो वो कितनी आने वाली है, देखो कितना है बेटा आपके पास 26, दूसरा माइनस 10 और तीसरा कितना आपका 6, लास्ट में कितना 8, ये कितना बेटा माइनस के 10, ये कितना बेटा आपका माइनस के 6,
ये कितना बेटा आपके पास 2, ये कितना बेटा आपके पास 6 और ये कितना आपके पास -10, राइट। ये है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है मुझे। एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, बी का परिवर्तित, यानी रो को स्तंभ में, स्तंभ को कॉलम में। तो 26, 10 और 6, राइट। इसको उठाया ऐसे मोड़ दिया, फिर आएगा 8 -10 और -6, फिर आएगा आपके पास 2, 6 और -10, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। ए इनवर्स निकालना है सर मुझे। ए इनवर्स निकालना तो मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होगा, राइट। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया मेरे को, मॉड ऑफ ए कितना बेटा आपका 68 है, तो 1/68, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 26, 8 और 2 और 10 -10 और 6 और 6 -6 और -10, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की सर? कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो मैंने कहा बेटा अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे भी सब ठीक होगा, अब तक जो ठीक है तो आगे भी सब क्या होगा, ठीक होगा, राइट। आगे मुझे क्या लिखना है सर? आगे मुझे लिखना है सर एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखना है, यही तो करना है मुझे। चलो आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही तो मुझे करना है। तो मैंने कहा चलो लिखते हैं, ऐसी कौन सी दिक्कत है। तो मैंने कहा चलो हम ना इसको यहाँ लिखते हैं, हम ना इसको कहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स बराबर कितना बेटा आपके पास, x/z। सर मेरे पास ए इनवर्स कितना आया देखो, 1/68 एंड नाउ 26, 8, 2, 10 -10, 6 -6 और -10। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है बेटा आपका बी है, ये आपका बेटा 3 रह जाएगा क्योंकि हमने 2 को मल्टीप्लाई वहाँ कर दिया था। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 1, 3 और कितना हुआ 9, राइट। ये हो गया, क्लियर है ना। अब तक कोई दिक्कत है आपको किसी प्रकार की? ये अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब देखिए तो सर मेरे पास x, y और z चल ही रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई आपको आता है, 26 गुणा 1 से कितना आएगा 26, 8 गुणा 3 से तो 8 × 24, 3 गुणा 2 से तो कितना आएगा 9 × 2 = 18, राइट। 10 गुणा 1 से 10 और ये कितना आएगा -30 और ये कितना हो जाएगा 9 × 54, राइट। अब 6 का गुणा 1 से 6, -6 का कितना तो -18 और जिसका नहीं तो -90। सर ये भी कोई दिक्कत नहीं। सर देखो कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखो मेरी बात कि यहाँ हो जाएगा x, y और z, राइट। यहाँ हो जाएगा 1/68 मल्टीप्लाई किया आपको पता 26 प्लस के 24 और प्लस के कितना आपका 18, 10 माइनस के 30 और प्लस के 54। ये मल्टीप्लाई करने पाया, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, पहले दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, राइट। अब देखो 24, 18 और 26, 24 और 18 और 26, 10 और कितना होंगे यहाँ पे 10 और 28 के 2 और यहाँ हो जाएगा 5 और 2 7, कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या जी, मैंने कुछ गलत किया क्या? लग तो नहीं रहा बट एक बार देख लेते हैं कुछ जोड़ा गलत है क्या। 10 18 हो जाएगा, 7 1 बचेगा, जो 6 बचेगा 68 आएगा। कितना आएगा बेटा 68, कितना आएगा 68 आएगा, राइट। इसके बाद हमारा कहना है कि 10 और 54 कितने हो गए आपका 64 हो गए। 64 में से 30 जाएंगे, 64 में से आपके 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 और यहाँ बचेंगे 3, 34 बचेंगे। कितने बचेंगे 34, राइट। इसमें कितने बचे बेटा 34। अब जहाँ देखो 10 और यहाँ काट दी तो माइनस के 12 बच रहे हैं, माइनस के 12 को जोड़ोगे तो माइनस के 102 हो गया, राइट। कितना हो गया माइनस के 102 हो गया, क्लियर है। अगर अब मैं इसका भाग दूंगा इसमें तो कितना आएगा यहाँ पे x, y और z, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 68 में दूंगा तो कितना होगा 1 और ये 34 बचे कितना हो जाएगा 68 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 102/68, ठीक है। जब इसको सॉल्व करा जाएगा कितना आएगा बेटा x, y और z, राइट। तो यहाँ मतलब 1 तो ऊपर है ही है, ये कितना आएगा 34 दूनी 68 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 माइनस के 1/, ये हो जाएगा -3/2, राइट। ये हो जाएगा -3/2।
क्योंकि अगर इसको 34 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, राइट। 34 से काट दिया इसको हमने, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर कितना आएगा -3/2। ये मेरे पास आंसर मेरे निकल कर आ गए, यानी हल मेरे पास निकल कर आ गए, राइट। ये 3x3 की मैट्रिक्स हमने सॉल्व करके देखा, बड़े प्यार से समझ गया। मैं आपको फिर एक बार बड़ा विस्तार से बहुत प्यार से समझाता हूँ, और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं, इसी तरीके से हमको करने हैं, और आराम से समझाता हूँ मैं आपको। एक बार सबका दोबारा से फिर यहीं पर ध्यान आए, सबका मेरे पास सभी का माइंड आए। देखो क्या है, सारी चीज़ों को देखो, फोकस करो उस यहाँ पे। 2x + के y + के z बराबर 1, x - के 2y - के 2z बराबर 3/2 और 3y - के 5z बराबर 9। 2 का गुणा इसके साथ किया तो 2x - के 4y - के 2z बराबर 3 हो गया, राइट। अब द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax बराबर कितना होगा, b है। तो आपको जाना है ax बराबर b, तो a कितना होता है कोएफिशिएंट 2 1, और यहाँ x है नहीं तो कितना मानेंगे 0 मानेंगे, सॉरी 2 2, और यहाँ पर कितना x नहीं तो 0 हो गया। 1 - के 4 और -के 5, तो 1 - के 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे z, यहाँ पर क्या नहीं है आपका, वो सॉरी 3 है ना, कितना है 3, तो 3 हो गया। यहाँ z का 1 और यहाँ कितना होगा -2 और यहाँ कितना होगा -के 5 हो गया, राइट। x कितना हो गया x/z हो गया, b कितना हो गया 139 हो गया, राइट। 139 मतलब 1 3 और 9, राइट। क्लियर है। अब मैंने इसका मुझे इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए मैं बार बार बताता हूँ, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाला, 2 लिया, इसको ढका, इसको ढका, तो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, और माइनस में आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 और 3 और इन दोनों का -2 और -के 5 का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, राइट। ये आपको मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। इसी प्रकार से अगर मैंने 1 लिया, यहाँ पे माइनस को होगा, ये ढक गया, ये ढक गया, तो 5 दूनी 10 और ये 0 क्लियर है। यहाँ पे कितना होगा 1 लिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ये ढक गया और ये ढक गया, तो ना 3 दूनी 6 और ये 0, ठीक है। सॉल्व करके कितना आ गया 68 आ गया। फिर मैंने इसके खंडज निकाल दी। खंडज निकालने के बाद मेरे को मैंने बी निकाला। बी एडजेंट ऑफ ए क्या होता है, बी का परिवर्तित अवयव होता है। ये सारी चीज़ें निकालना बड़ा आता है। ये जब आप देखो यहाँ पर जहाँ डिटरमिनेंट निकालोगे तो पहले कोफिशिएंट R1 के सापेक्ष बोले या R2 के सापेक्ष बोले, R3 के या C1 C2 या C3 के सापेक्ष बोल रहे हैं, तो आगे के कोफिशिएंट भी लिए जाते हैं। लेकिन आपको पता है जब सेकंड लेते हैं तब आगे कोफिशिएंट नहीं लेके फिर चिन्ह लेते हैं, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर चिन्ह लेते हैं, राइट। उसी प्रकार से ही आपको निकालना आता है। इनवर्स निकाला मैं लास्ट वाले एक्सरसाइज में निकाला है। तो यहाँ पर हमने इन्वर्स निकाला। इन्वर्स निकालने के बाद हमने ax बराबर a इन्वर्स b की फॉर्म रखा। तो ax/z 1/68 ये हमने मान रखा, इसका मल्टीप्लाई किया। 26 का 1 से 8 का 3 से 8 से 24, 2 का 9 से 9 दूनी 18, 10 का 1 से माइनस का 30 और 6 54, 6 का 1 से माइनस के 3 और 1 9 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 68 34 और माइनस के 102 हो गए। इसको जब हमने सॉल्व किया 68 का भाग दे दिया यहाँ पे, देने के बाद 68 में 60 का 34 बटे कितना हो गया 68 हो गया। तो 34 से 2 बार कट गया, 102 34 से कटेगा 3 बार, ये कितना हो जाएगा 2 बार। तो x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर माइनस के 3/2 हो गए। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई समस्या, सब क्लियर हुआ। 3x3 की मैट्रिक्स सॉल्व करना आया कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। इसी के साथ में अगर इसका एक क्वेश्चन मैं और आपको इसमें 3x3 की मैट्रिक्स का सॉल्व करके दिखाता हूँ, राइट। 3x3 की मैट्रिक्स सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। राइट, वैसे तो आप कर ही सकते हो उनको, तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं है मुझे लगता है। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए अगर मैं करके चलूँ इसमें, चलो मैं बाकी का आप सबका निकाले लोगे, मैं आपका 16वां क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ। बाकी तो आपको सिंपल है, सबको ऐसे ही निकालना है और इस तरीके से आराम से निकाल लोगे। ये कह रहा था कॉस्ट ऑफ द 5 kg ऑनियन यानी प्याज, 3 kg वीट मतलब गेहूँ और 2 kg राइस और 2 kg कैसे चावल हैं आपके, इस 60 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ द 2 kg
ऑनियन मैंने प्याज के 4 kg आपके गेहूं के और 6 kg आपके राइस के पैसे कितने 90 रुपये। द कॉस्ट ऑफ द 6 kg आपके प्याज है, 2 kg आपके गेहूँ है और 3 kg आपके चावल है, तो उनकी कॉस्ट कितनी है 70 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आइटम्स पर kg बाई द मैट्रिक्स मेथड, पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करने हैं। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले बात समझो कि हमें जब कुछ भी निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका कि भैया हमें ये बताओ, तो हमारी तो क्लियर है, पहले एक kg चीज़ कितने की आ रही है, एक kg चीज़ कितनी आ रही है। तो कॉस्ट ऑफ द, ये कह सकते हैं हम यहाँ लेट मान रहे हैं हम यहाँ माना 1 किलो प्याज जो है, प्याज की कीमत जो है कितनी है बेटा आपके पास, मान लेते हैं x रुपये। यानी मैं ये कह सकता हूँ द कॉस्ट ऑफ मैं ये कह सकता हूँ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन कितनी आएगी बेटा आपकी RS बराबर x, राइट, ये लिख सकता हूँ। क्लियर है। उसी के प्रकार से 1 किलो क्या है बेटा आपका गेहूँ की कीमत कितनी है बेटा आपके पास, मान लो कितनी है बेटा आपके पास 22 रुपये, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ 1 किलो चावल की कीमत कितनी है बेटा आपके पास, यानी राइस की कीमत कितनी है बेटा आपके पास, की कीमत जो है वो कितनी है बेटा आपके पास है ₹1, कितनी है बेटा ₹1। इंग्लिश में वैसे लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 kg आपके बीट्स मतलब गेहूँ, और एक कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस ₹1। क्लियर है, ऐसे कह सकते हो आप इंग्लिश में। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि साहब मुझे ये बोल रहा है कि 4 kg चावल, 1 kg की मेरे पास कीमत कितनी है बेटा x रुपये, 1 kg की x रुपये है, तो 4 kg कितनी हो जाएगी बेटा 4x हो जाएगी। मैं 4 kg खरीदने आ रहा हूँ। मैं पहली शर्त उसकी सुनो, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सुनो उसकी, कि भैया फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मैं उसकी शर्तों की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन पहली शर्त के अनुसार वो कह रहा है 4 kg मैंने प्याज खरीदा, 1 kg की कीमत कितनी x, तो 4 kg कितनी हो जाएगी 4x, राइट। अब कह रहा है कि 3 kg मैंने गेहूँ खरीदे, तो 1 kg की कीमत कितनी है 22, तो 3 kg कितनी हो जाएगी 3 राइट। यानी एक चॉकलेट 5 रुपये क्या, 10 कितने के आएंगे 10 का गुणा कर दो सर। क्लियर एंड सिंपल सी बात है। यानी मुझे एक की पता ना, मैंने सबका एक का कॉस्ट निकाल लिया ना, मैंने गेहूं का भी, चावल का भी और प्याज का भी। यानी मुझे एक kg प्याज की कीमत है 22 रुपये, तो 3 kg कितने हो जाएगा 3 राइट। अब 1 kg आपके चावल की कीमत कितनी है ₹1, तो कितने kg खरीद रहा हूँ मैं, पहली कंडीशन में खरीद रहा हूँ बेटा 2 kg, कितना हुआ 2Z हो जाएगा, राइट। अब इन तीनों को योग मैंने भाई चावल खरीदे, मैंने गेहूँ खरीदे, मैंने 4 kg चावल खरीद लिए, वो क्या खरीद लिए मैंने प्याज खरीद ली, 3 kg मैंने गेहूँ खरीद लिए, 2 kg मैंने अपने चावल खरीद लिए, तो टोटल रुपये कितने दे रहा हूँ मैं। अब मैंने बताया लो भैया साहब मुझे 1 kg मैंने निकाला, ये 4 kg के किसके ये प्याज के दाम आ गए, यानी कितने रुपए खरीदी, कितने की पड़ी, वो आपके रेट आ गया। अब 3 kg आपके गेहूं की रेट आ गया, 2 kg आपके चावल का रेट आ गया, टोटल मिला के पैसे कितना दे रहा हूं मैं आपके पास, उसके पास दे रहा हूं 60 रुपये। कितने दे रहा हूं मेरे को 60 रुपये हो जाते हैं। यानी मैं कहीं चावल खरीदने गया मान लो, और मुझे 1 kg चावल कितने के मिलते हैं x रुपये के, 1 kg गेहूँ कितने के मिलते हैं 22 रुपये के, और 1 kg मेरे को क्या मिलते हैं चावल मिलते हैं मेरे को ₹1 के, सब ठीक है। 4 kg मैंने गेहूँ खरीदे तो 4x हो गए, 3 kg मैंने चावल गेहूँ खरीदे, 4 kg मैंने प्याज खरीदे तो 4x हो गए, 3 kg मैंने गेहूँ खरीदे तो 3 हो गए, और मैंने अगर 2 kg चावल खरीदे तो 2Z हो गए पैसे, और तीनों को जोड़ मिलाकर योग मैं कितने रुपये देकर आता हूँ उसको 60 रुपये देकर आता हूँ, राइट। उसी प्रकार से सेकंड कंडीशन की मैं यहाँ पे बात करूँगा, सेकंड कंडीशन की मैं यहाँ बात करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा, सेकंड कंडीशन जो होगा मेरे पास, प्यार से समझेंगे, सेकंड कंडीशन मेरे पास जो होगा वो कितना होगा, ये कह रहा है कि भैया 2 kg तो मैंने क्या खरीदी प्याज, तो कितना होगा 2x, 3 kg आप समझ गए होंगे, और 4 kg मैंने क्या खरीदी यहाँ पे गेहूँ, 4 kg मैंने गेहूँ खरीदे, और मैंने क्या करा, मैं 6 kg मैंने यहाँ क्या खरीदे चावल खरीदे, तो मैंने कितने रुपये दिए उसको 90 रुपये दिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ मैं अगर थर्ड कंडीशन की बात करूँ, इसकी थर्ड कंडीशन में क्या कर रहा है बेटा आपका ये, तो थर्ड कंडीशन में मेरे पास कर रहा है कि भाई 6 kg मैंने क्या खरीदी प्याज खरीदी, 2 kg मैंने क्या खरीदे यहाँ पर गेहूँ खरीदे,
और 3 kg मैंने क्या खरीदी आपको यहाँ पे चावल खरीदे। टोटल रुपए कितने दे रहा हूँ मैं आपको, उसको 70 रुपये दे रहा हूँ। कितने रुपये दे रहा हूँ, 70 दे रहा हूँ, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी सर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब मुझे समीकरण बनाना था, अब वो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया जैसे मैं चाह रहा था। अब मैं इसको किस रूप लूँगा, संगत निकाय को समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर मैं हर एक क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मैं आपको सॉल्यूशन बना हुआ खाना मिलता है ना, कोई बनाता नहीं है। तो अगर आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा होगी, पढ़ने की चाहत होगी, तो आप उन क्वेश्चनों को लगा कर देखोगे खुद। और कोई भी दिक्कत है तो मैं फिर भी कहता हूँ कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड मैं करूँगा, मैं हट थोड़ी ना रहा मेहनत से। तो आपको लेकिन जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आपको करने ही करने हैं क्वेश्चन, और मुझे आंसर भी बताने कमेंट करके। तो कितना हुआ यहाँ पे, इसको मैं x बराबर सॉल्व करूँगा, तो अब मैं यहाँ पर इसका लिखा मैंने, कितना हुआ 4, 2 और 6, तो ये कितना हुआ 3, 4 और 2, और यहाँ कितना हुआ 2, 6 और 3, और यहाँ कितना होगा बेटा आपके पास x, y और z, और यहाँ कितना हो गया आपका 60, 90 और 70, राइट। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मेरे पास डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मैं कितना आएगा, mod ऑफ a बराबर, मैंने लिया 4, R1 के साफिस खोला, इसको खोला, 4 तिया 12 और 4 तिया 6 दूनी 12। मैंने लिया कितना बेटा यहाँ पे, आपको लिया 3, नेगेटिव होगा, ये ढक दिया, कितना हुआ 3 का गुणा करें 3 दूनी 6 और मास के 36, राइट। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 लिया, ये ढक गया 4, और यहाँ कितना जाएगा 6 चौक 24, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा mod ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12 में से 12 गए तो 0, तो 4 × 0, यहाँ हो जाएगा 6 गए तो माइनस के 30, तो कितना होगा माइनस के 30, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 × माइनस के 20। यानी सर मेरे पास निकल के आ रहा है कितना 0 प्लस के 90 और यहाँ माइनस के 40। सर मेरे पास निकल के आ रहा है कट पिट कर 50। कितना आ रहा है मेरे पास 50 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 50, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास कितना निकल के आ गया 50 आ गया। कितना आ गया 50, राइट। कितना आ गया मेरे पास 50 निकल कर आ गया। कोई समस्या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कितना निकल के आ गया मेरे पास 50 आ गया, राइट। अब मुझे क्या निकालना है इसका, अब मुझे जो निकालना है वो निकालना है इसका क्या, मुझे इसका जो निकालना है, मैं एक बार ये चीज़ देख लेता हूँ। ठीक है, ये सब सही चल रहा है। निकालने के लिए इसका A11 निकालना पड़ेगा। A11 निकालूंगा तो सबको पता है, A11 निकालूंगा तो मेरा ये ढका कितना होगा बेटा 4 तिया 12 और माइनस के कितना हो जाएंगे आपका 12। A12 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस क्या होगा, ये ढक दिया ये ढका और ये ढका, 3 दूनी 6 और 36, 3 दूनी 6 और माइनस के 36, राइट। A13 निकालूंगा कितना हो जाएगा बेटा, A13 निकालूंगा ये रख दिया 4 और ये 6 चौक 24, कितना होगा बेटा 4 और 6 चौक 24, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ मैं करूँगा A21 निकालूंगा तो माइनस का आया सर, माइनस का आया तो मैंने ऊपर वाला रखा ये रखा, 3 9 4 3 9 और ये 4, राइट। और यहाँ निकालूंगा बेटा A22 निकालूंगा तो पॉजिटिव होगा, आपको पता है। ये रख दिया मैंने, ये रख दिया तो 4 तिया 12 और ये 6, 4 तिया 12 और कितना होगा 6 दूनी 12, सर ये भी 12 आ गया। 2 3 रखूँगा तो कितना आएगा माइनस का आएगा। पहली बात तो मैंने ये रख दिया और ये रख दिया, 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे A31 निकालूंगा मैं, यहाँ पे A31 निकालूंगा तो ये रख दिया मैंने, ये रख दिया 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये रख दिया 6 तिया 18, 4 दूनी 8। A32 में कितना निकालूंगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, मैंने ये रख दिया 6 चौक 24 4। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर A33 की बात करूँगा, ये हो गया, ये ढक गया 6 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, क्योंकि मैंने ये ढक दिया और ये ढक दिया तो 6 चौक 16 और 4 4 16 और ये कितना हो जाएगा 6, राइट। कोई दिक्कत। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कितना आएगा 0,
मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो यहाँ माइनस के प्लस के 30 हो जाएंगे, राइट। कितने हो जाएंगे बेटा? 30 हो जाएंगे। यहाँ मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा? माइनस के 20 हो जाएंगे, राइट। कितने हो जाएंगे? माइनस के 20। कितना निकल के आएंगे बेटा आपके पास? ये आएंगे माइनस के 20। और यहाँ से कितने निकल के आएंगे बेटा? 5 बचे तो माइनस के 5 है। यहाँ से कितने निकल के आएंगे? 0। यहाँ से कितना निकल के आएगा? माइनस के 10 बचेंगे तो माइनस के प्लस के 10 हो जाएंगे, क्योंकि 8 गए तो माइनस के 10 बचेंगे। और यहाँ बचेंगे बेटा कितना? 10, राइट। और यहाँ बचेंगे बेटा आपका 4 20 माइनस के 20, राइट। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 10 बचेंगे, राइट। ये बचा। यानी मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है मुझे, तो पहले बी मैट्रिक्स निकालो। तो बी मैट्रिक्स मेरे पास कितनी आ जाएगी? 0 30 20 माइनस के 5 0 और प्लस के 10, कितना हो जाएगा? 10 माइनस के 20 और 10, राइट। ये हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? बी का परिवर्तित आप भी, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 30 माइनस के 20 माइनस के 10 और हो जाएगा 10 और माइनस के 10 20 और ये कितना होगा? 10, राइट। तो इसको परिवर्तित आप भी लूँगा मैं। परिवर्तित तो मैंने निकाला नहीं, सॉरी, परिवर्तित आप भी निकालना है मुझे। परिवर्तित आप भी लेना है तो कितना होगा? यहाँ पर 0, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 20, राइट। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 5 0, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। और 10 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 20 और ये 10। स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ हमने बना दिया। 0 10 20 ये पंक्ति स्तंभ बन चुका है। तो इस तरीके से चेंज करते पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दो। अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर जानता हूँ मैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया मेरे पास? डिटरमिनेंट ऑफ ए आया 1/50। कितना है बेटा? 1/50। और मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 0 30 माइनस के 20 माइनस के 5 0 और 10 10 माइनस के 20 और कितना है? 10, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं, राइट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास इनवर्स आ गया, तो मुझे अब किस लिखना है? मुझे लिखना है सर, आपने ही तो बताया था हमें कि x बराबर ए इनवर्स बी। मैं क्या, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो आपका x कितना है बेटा? x/z कितना है बेटा आपके पास? x y और z, राइट। ए इनवर्स कितना है बेटा आपके पास? 1/50। और ये कितना है बेटा आपके पास? 0 माइनस के 5 10 30 0 माइनस के 20 माइनस के 20 10 और 10। और b कितना है आपके पास? b है बेटा आपके पास ये है 60 90 और 70, राइट। अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, सबको आता है मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ऐसा करो इसको, मैं बड़े सही तरीके से आपको पूरा समझ में आए, एक तरीके से मैं इसका, ठीक है। तो मेरे पास कितना है बेटा? यहाँ है मेरे पास x y और z। मैं 1/50 तो मेरा चल ही रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 गुणा 60 से करूँगा ना 0, माइनस 5 90 से करूँ तो माइनस के 5 गुणा 90, और 10 का गुणा 70 करूँगा तो प्लस के 10 गुणा 70, प्लस के 10 गुणा 70। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 3 का गुणा करेंगे 60 से, तो 3 गुणा 60, और 0 गुणा 90 से तो कितना होगा? 0 गुणा 90, और इसी के साथ मैं माइनस के 20 का 70 से करूँगा तो माइनस के 20 गुणा 70, राइट। अब देखो माइनस के 20 गुणा 60 और 10 गुणा 90 और 10 गुणा 70, राइट। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा? x/z, तो 1/50। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये तो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका सॉल्व करके माइनस के 9 पंचे 45, यहाँ आपको पता है माइनस के 45 450, और ये कितना आएगा? 700। 700 का तो कितना जाएगा? 0, यहाँ 5 बचा, यहाँ कितना बचा? 5 बचा, यहाँ बच्चे 6 में 2 2 2 250 बचा। कितना बचा बेटा आपके पास कुल मिला के?
250 बचा। पहला कितना बचा आपका 250। इसी साइज का गुणा करेंगे तो देखो 60 गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 180। ये जीरो हो गया जो खत्म, तो 20 गुणा 70 कितना आएगा 1400। कितना हो जाएगा बेटा 1400, राइट, माइनस के। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 0 और यहाँ 2 और यहाँ बच्चा आपका 13 में तो कहते हैं कितना बचेंगे 12, यानी 1220। कितना आ रहा है 1220 आ रहा है, यानी कितना आएगा आपके पास। ये मेरा थोड़ा सही मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है, ये मेरा कुछ गलती की है मैंने यहाँ पे। हाँ क्या गलती की है, तो पहला जो है 30 गुणा 60 होगा, राइट। कितना होगा 30 गुणा 60 होगा। 30 गुणा 60 होगा तो 1800 होगा। 1800 में तो कितने बचेंगे बेटा यहाँ पर 400 बचेंगे, राइट, 400 बचेंगे। अब ठीक है ना। और यहाँ कितना है बेटा आपका, ये सॉल्व करोगे तो ना आएगा माइनस के 12 गुणा एक जगह 6 दूनी 12 यानी 1200 और 900 और ये कितना होगा 700। 1500 में 12 तो कितने बचेंगे यहाँ पर 300। कितने बचे बेटा 300 बचे, राइट। कितने बचे आपका 300 बचे। और मैंने कुछ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिक्कत इशू दिखाई दी। 16 900 700 16 से 400 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा 400, राइट। अब देखो भाग दोगे 50 का, भाग दोगे 50 का तो 2 भाई साहब 50 का भाग दो तो कितना आएगा आपका x y और z, और यहाँ भाग दोगे कितना आएगा आपका 50 को दोगे तो कितना बच जाएगा 9 सॉरी 25 5 बार। 400 में दोगे इतनी बार जाएगा 0 और 8 बार, और 400 में दोगे इतना आएगा 8 बार, राइट, इतनी बार जाएगा। क्लियर है। 8 पंजे 40 8 पंजे 40, यानी अगर मैं तुलना करूँगा तो x बराबर मेरे पास आ गया कितना बेटा 5, y बराबर कितना आ गया 8 और z बराबर कितना आ गया मेरे पास 8, यानी दोनों मेरे पास आ चुके हैं। यानी 1 किलो प्याज की कीमत कितनी है 5 रुपये, 1 किलो आपकी गेहूँ की कीमत कितनी है 8 रुपये, और 1 किलो चावल की कीमत कितनी है वो भी 8 रुपये है। क्लियर है, वो भी आपकी 8 रुपये। क्लियर है। तो पूरा प्रोसेस समझ गया है। पहले हमने 1 किलो की मान ली और फिर हमने इससे रेखीय समीकरण जो बनाए, रेखीय समीकरण बना के x बराबर b के रूप में रखे। फिर यहाँ से हमने a इनवर्स निकाला। a इनवर्स निकालने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर हमने x बराबर a इनवर्स इंटू b का ये इस रूप में रखा, देन फिर इसका मल्टीप्लाई किया, फिर 50 का हमने भाग दिया, तो हमारे पास x y z का आंसर आराम से निकल कर आ गया। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है ये एक्सरसाइज आपको नंबर दे के जाएगी, और मैंने एक ही क्वेश्चन बढ़ा, भले ही मैंने कम करना है कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कहते हैं ना आपको बेहतर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैं क्वेश्चन करा के दे दूंगा, आप नहीं करोगे, ठीक है ना, तो मैं तो कर ही दूंगा, मुझे तो आते ही हैं, लेकिन आपको आने चाहिए, आप प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और फिर मिलते हैं इसी अगले चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5। और आप सभी को बहुत बड़ा प्यार एंड नमस्कार एंड धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट